उड़ीसा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज भी हम हजारों करोड़ का टैक्स हम पे कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किए गए हैं, गुजरात में किए गए हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने बताया कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। कॉन्सर्ट इकोनॉमी की उन्होंने बात की है। आज भी हमने 1 लाख करोड़ के लगभग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, जहाँ 45,000 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और करीब 2 लाख लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो कि दुनिया का सिंगल लोकेशन पर सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा। अगर वातावरण अनुकूल होगा तो हम केओंझर के अंदर भी स्टील प्लांट लगाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत नई नई बातें हमें भी सीखने को मिलती हैं, तो इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने बताया कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। कॉन्सर्ट इकोनॉमी की उन्होंने बात की है कि उस तरह का कॉन्सर्ट जो है महाराष्ट्र में किए गए हैं, गुजरात में किए गए हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा संगीत है, इतना ज़्यादा यहाँ पर डांस है, यहाँ पर इतना कल्चरल लोगों का जो है, उड़ीसा के लोगों का कल्चर में बहुत उनकी रुचि है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक और हमें एक सुझाव दिया है कि यहाँ पर कॉन्सर्ट इकोनॉमी के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ब्लू इकोनॉमी की, यहाँ पर जो है हमारा इतना बड़ा समुद्र तट है, इतने सारे पोर्ट्स हैं, और पोर्ट के पास भी उन्होंने कहा है कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, पारादीप के पास भी और बाकी पोर्ट्स के पास भी। और उन्होंने कई हमको जो है नए रास्ते दिखाए हैं उन्होंने, और मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ। उनके आने से जो उन्होंने विश्वास सबको दिया है कि उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है कि यहाँ पर जो लोग निवेश करेंगे वो कामयाब होंगे। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी ने भी यही कहा है कि वो चाहते हैं कि उड़ीसा का बहुत विकास हो, यहाँ पे बहुत निवेश हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से एक नई ऊर्जा आज उड़ीसा के अंदर आई है। नई ऊर्जा, जितने भी यहाँ पर हज़ारों उद्यमी यहाँ पर काम कर रहे हैं, व्यापारी काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। सब मिल कर के बढ़ चढ़ कर के यहाँ पर निवेश करेंगे और सरकार का पूरा समर्थन होगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी पूरा समर्थन उसको मिलेगा। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा उड़ीसा सरकार को, जो इतना भव्य कार्यक्रम, इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उड़ीसा हमारी कर्म भूमि है। हम चाहते हैं कि उड़ीसा उत्कर्ष उड़ीसा हो, उड़ीसा एक विकसित राज्य बने। और उसके अंदर आज भी हम बढ़ चढ़ कर यहाँ निवेश कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। आज भी हमने 1 लाख करोड़ के लगभग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, जहाँ 45,000 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और करीब 2 लाख लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इसलिए और आगे आने वाले समय के अंदर हम अभी 1 साल के अंदर अंगुल का जो स्टील प्लांट है 6 मिलियन टन से बढ़ा के उसको 12 मिलियन टन कैपेसिटी उसकी हो जाएगी। और उसके बाद 2030 तक हम इसको डबल करके इसको 25 मिलियन टन हम लेके जाना चाहते हैं, जो कि दुनिया का सिंगल लोकेशन पर सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा। तो ये हमारा सपना है और ये हमारा योगदान होगा। एक उद्योगपति होने के नाते हमारा ये इकोनॉमी के लिए, उड़ीसा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज भी हम हज़ारों करोड़ का टैक्स हम पे कर रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा राजस्व सरकार का बढ़ेगा। इसके साथ साथ उद्योगों के साथ साथ हम अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम बहुत पैशनेटली इसको हम ड्राइव करते हैं। जगह जगह स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, खेलों के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, किसानों के लिए, किसानों की आय को कैसे हम दुगना कर सकते हैं, तिगुना कर सकते हैं, किस तरह से वो ज़्यादा वृक्षारोपण करें, ज़्यादा श्रीयन लगाएं, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्शन के अंदर हो। तो जितना हो सकता है हम जो भी नए नए आइडियाज़ आते हैं, ये मेरी कर्म भूमि है और हम मिलकर हमें अपने सपनों के उत्कर्ष उड़ीसा का निर्माण करना है। केओंझर के अंदर एक बड़ा स्टील प्लांट भी लगना चाहिए, तो हम उसके ऊपर हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर उसके लिए वातावरण अनुकूल होगा तो हम केओंझर के अंदर भी स्टील प्लांट लगाएंगे।